जय श्री राम। आप सभी भक्तों को आइए भक्तों, आपको वीडियो के माध्यम से मैं नई नई जानकारी देते रहता हूं। तो आइए आपको आज नई जानकारी देंगे। कच्चा कलवा क्या होता है, कच्चा कलवा कैसे बनता है और कच्चे कलवे होते कौन है। सबसे पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी धाम खरखोदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप सभी भक्तों को जानकारी हो सके कि भूत प्रेत पिशाचिक आत्माएँ क्या होती हैं और तंत्र में चलने वाली आत्माएँ क्या क्या होती हैं, और वो आत्माएँ आपका किस प्रकार और कितनी खतरनाक होकर के आपको बुरा कर सकती हैं या आपको सता सकती हैं, आपका मरण भी कर सकते हैं, आपकी हत्या तक कर सकते हैं, मृत्यु तक भी कर सकती हैं। तो आइए आपको आज बताते हैं कच्चा कलवा। कच्चा कलवा होता कौन है। कच्चा कलवा अलग होता है और पक्का कलवा अलग होता है। कच्चा कलवा होता है कोई छोटा बच्चा और पक्का कलवा होता है कोई बड़ा बच्चा। कच्चा कलवे वो होते हैं जो अपनी माँ का दूध पीते पीते मर जाते हैं। पहले तो वो जो 5-6 साल की उम्र में जिनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी प्रकार से, चाहे वो डूब करके, एक्सीडेंट हो करके, चाहे किसी के द्वारा जहर दे करके या फांसी दे करके या हत्या कर करके, तो कच्चे कलवे होते हैं। और कच्चे कलवे बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत तंत्र में शक्तिशाली होते हैं। और ये किसी पर अगर छोड़ दिए जाए तांत्रिक के द्वारा कच्चा कलवा, तो सबसे पहले उसके जीवन को ये नष्ट कर देते हैं। कच्चे कलवे में इतनी ताकत होती है कि किसी सामान को इधर से उधर रखना बड़ा आसान होता है। किसी के घर से कोई सामान उठा के लाना, कोई फल फ्रूट मिठाई मंगाना, ये एकदम प्रकट कर देते हैं उन्हें। किसी के घर से पैसे गायब करना, किसी के घर से कोई सामान गायब करना। कई लोग आपने देखे होंगे अपने हाथ में एकदम मिठाई प्रकट कर देते हैं, वो कच्चे कलवे के द्वारा होते हैं। कोई पैसा प्रकट कर देते हैं। यहाँ तक कि पैसों की जो बारिश होती है, एक तंत्र में खेल होते हैं। कुछ लोग इसे 1.5 फुटिया साधना भी कहते हैं, और वो होती कच्चे कलवे के द्वारा ही है। कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया एक ही साधना होती है। और कच्चा कलवा कोई आम नहीं होता, ये एक बच्चा होता है। जहाँ पर जब कोई बच्चा मर जाता है तो तांत्रिक लोग क्या करते हैं, जिस जगह पर उस बच्चे को दफनाया जाता है या उसका संस्कार करा जाता है, वहाँ जा करके उसे अपने मंत्रों के द्वारा अपने मंत्र बंधित कर लेते हैं। और ये कच्चा कलवे इतने ताकतवर होते हैं, ये कहीं भी किसी भी जगह पे, किसी भी शक्ति की पीठ पे, किसी भी मंदिर में जाकर घुस जाते हैं। क्योंकि देवता भी इनको एकदम दंडित नहीं करते। कारण कच्चा कलवा एक बालक होता है, तो देवी देवता भी और देवताओं की शक्तियाँ भी इन्हें समझाती है, इन्हें माफ़ करती है, क्योंकि इन्हें अपना बच्चा बालक समझ करके एकदम इन्हें कोई दंड नहीं दिया जाता, जिस तरह कि किसी प्रेत को दंड दिया जाता है। और एक कच्चा कलवा 10 प्रेतों के बराबर होता है। जितनी शक्ति 10 प्रेतों में होती है, उतनी एक कच्चे कलवे में होती है। ये बात याद रखिए आप। और कच्चा कलवा अगर कई बार छोड़ दिया जाए किसी पर, तो सबसे छोटा है एक परेशानी करता है कि उस जिस व्यक्ति पर कच्चा कलवा छोड़ा जाता है, उसका पेशाब का बंधन लगा देता है। चाहे वो कोई इंसान आदमी हो चाहे औरत हो, उसका पेशाब का बंधन लग जाएगा। चाहे वो ड्रेनेज पाइप लगवा ले, पेशाब की नाली लगवा ले, पेशाब की गोलियाँ खा ले, उसका पेशाब रुक जाएगा, निकल नहीं पाएगा। और दूसरा, जब कच्चा कलवा किसी को छोड़ दिया जाता है तो उसके घर में ये प्रेतों की टोली को इकट्ठा कर देता है। उसके घर में अगर कोई माता या बहन या कोई स्त्री जिसके पेट में बच्चा है, ये उसका गर्भ गिरा देता है। कच्चा कलवा सबसे ज़्यादा औरतों के गर्भ को गिराता है, अर्थात उसके बच्चों को खा जाता है, बच्चों को गिरा देता है। 3रे महीने, 4थे महीने, 2रे महीने, 6ठे महीने, 8वें महीने, या पैदा होते ही बच्चे को मार देता है। कच्चा कलवा एक बच्चा होता है जो इस प्रकार की प्रक्रियाएं करता है। ये बात याद रखें। और बहुत से तांत्रिक इसका प्रयोग अपने दुश्मन के वंश को ख़त्म करने के लिए करते हैं। जब कच्चा कलवा किसी पर छोड़ जाता है तो उसके घर में संतान उत्पन्न नहीं होती, उसके वंश को ख़त्म कर देता है। बच्चे ही नहीं हो पाते उन्हें, उनके बच्चों को इस समय से पहले गर्भ में ख़त्म कर देता है या पैदा होते ही मार देता है। अगर कोई गर्भवती महिला जिसे बच्चा हो पेट में, अगर वो कच्चे कलवे की चपेट में आ जाती है, तो उसका गर्भ बचना अर्थात बच्चा बचना बहुत कठिन हो जाता है, उसे बचाना आसान नहीं होता। और कच्चा कलवा ज़्यादातर इन्हीं गर्भवती महिलाओं की तरफ और बच्चों की तरफ आकर्षित होता है। छोटे छोटे बच्चों में भी कच्चे कलवे घुस जाते हैं। और कच्चे कलवे की जो साधनाएँ हो तांत्रिक में बड़ी खतरनाक साधना है, तांत्रिक लोग करते हैं। और मैं आपको बता दूं, इन पर इस प्रकार की जो साधनाएँ वो कभी नहीं करनी चाहिए। ये साधनाएँ एक ना एक दिन आपको नरक के दरवाजे पर, आपके मृत्यु के दरवाजे पर ले जाएगी, और आपका जीवन तो खत्म होगा ही, आने वाली आपकी पीढ़ी का भी सर्वनाश हो जाता है। और जहाँ पर बच्चा कोई मर जाता है, उसे दफनाया जाता है, तो तांत्रिक वहाँ पर जाकर के साधनाएँ करते हैं, या जहाँ संस्कार गया था वहाँ जाकर उसे शुद्ध कर लेते हैं। कच्चे कलवे के द्वारा पैसों की बरसात कराई जाती है बंद कमरे में। कच्चे कलवे के द्वारा कोई मिठाई मंगवाना, कोई फल फ्रूट मंगाना, एकदम हाथ में प्रकट हो जाना,
कच्चे कलवे के द्वारा होता है। किसी सामान को उठाना, किसी हथियार को उठाना, किसी बर्तन को उठाना कच्चे कलवे के द्वारा होता है। और आप सोचेंगे उस साधक पर, उस भगत पर कोई शक्ति है, वो भगत नहीं, वो तांत्रिक है। अरे कच्चे कलवे की साधना, देवता इस प्रकार की हरकतें नहीं करते, यानी इस प्रकार का दिखावा नहीं करते। ये जो साधनाएं होती हैं ये कच्चे कलवे की साधना है, या तंत्र की ये साधनाएं होती हैं, वो इस प्रकार का दिखावा करते हैं। देवता इस प्रकार का दिखावा नहीं करते, याद रखिए। कच्चे कलवे का मुख्य जो प्रयोग है वो किसी बच्चे पर किया जाता है या किसी शत्रु पर जब कर दिया जाता है तो उनका वंश खत्म हो जाता है, उसके घर में धन खत्म हो जाता है, उसके घर से देव शक्ति उनके पितर तक चले जाते हैं। तो आज मैंने आपको जो जानकारी दी, कच्चा कलवा एक बालक होता है और कच्चा कलवा बहुत घातक और बड़ी खतरनाक विद्या है, और जो हर कोई भगत इसे रोक नहीं पाता। कारण कच्चा कलवा जो होता है वो एक बच्चा होता है, 5 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का, और जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती चली जाती है ये पक्का कलवा होता चला जाता है, कच्चे से पक्का। हमेशा याद रखें, जिस प्रकार हमारी आयु बढ़ती है, हमारा शरीर बूढ़ा होता है, उसी प्रकार इनकी आयु बढ़ती है, पर इनका शरीर नहीं होता। ये आत्मा की उम्र बढ़ती चली जाती है। ये कच्चा कलवा, पक्का कलवा, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस बहुत अगली योनि तक चला जाता है और भटकता रहता है। पर याद रखिए, कच्चा कलवा वही होता है जो बच्चा मरता है। तो आज जो मैंने आपको जानकारी दी कच्चे कलवे के बारे में, इसका लाभ उठाएं और इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय ये है कि आप श्री भैरव जी की पूजा साधना करें। काल भैरव अष्टक का आप पाठ करें अपने घर में, लाल आसन पर बैठकर भैरव जी के सामने सरसों का तेल का दीपक जला करके, और 41 दिन तक हर रोज़ 101 या 108 जो है मैंने आपको जानकारी दी कच्चे कलवे के बारे में, इसका लाभ उठाएं और इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय ये है कि आप श्री भैरव जी की पूजा साधना करें। काल भैरव अष्टक का आप पाठ करें अपने घर में, लाल आसन पर बैठकर भैरव जी के सामने सरसों का तेल का दीपक जला करके, और 41 दिन तक हर रोज़ 101 या 108 पाठ भैरव चालीसा के करें और भैरव जी के नाम का जप करें। और दूसरा, काल भैरव अष्टक का रोज़ 11 पाठ करें, 11 पाठ सुबह, 11 शाम को। तो आपके घर में अगर कच्चा कलवा होगा तो वो आपके घर से चला जाएगा और आपके बच्चों का, आपका परिवार का, आपके घर के सभी सदस्यों का रक्षण होगा। तो जो अब आपको जानकारी इसका लाभ उठाएं, आप सभी भक्तों को जय शिव शंकर भोलेनाथ।